अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी नापना आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। जो भी बहनें हैं वो थोड़ा सा और परेशान हो गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनको ये लग रहा है कि उनकी भर्ती उनसे और दूर जा रही है। उसका कारण भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि 9 महीने होने को हैं और अभी भी कोई भी प्रोग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, ना कोर्ट में ना ज़मीन पर। हालांकि जो संघर्षरत बहनें हैं वो अपने अपने स्तर पर जो भी उनको सही लग रहा है तो उसको करने का प्रयास कर रही हैं। काफ़ी बड़ा संघर्ष उन्होंने किया भी है और सबको दिखाई दिया है, क्योंकि संघर्ष कोई भी करता है तो दिख ही जाता है। इन सब बातों पर चर्चा ना करके मेन मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के लड़कियां बहुत परेशान हैं। और चूंकि सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखती हैं या बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखती हैं, तो उनको एक उम्मीद रहती है कि फला जगह से कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्फॉर्मेशन जो भी है बहुत बेहतरीन नहीं है। जैसा कि आप जान रहे थे, आपको बताया भी गया था कि फला फला तारीख में आपका कॉज लिस्ट जारी हुआ था और उसमें आपका केस काफ़ी पीछे मेंशन था। और जब काफ़ी पीछे केस मेंशन था तो सबको पहले से ही पता था कि हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कोर्ट नंबर 5 बंद ही है। आज कोर्ट नंबर 5 बंद ही है, तो जाहिर सी बात है कि इन कंडीशनों में, जैसे कि 4 जुलाई को आपका समय के अभाव में सुना नहीं गया, 12 को हड़ताल हो गई। और विडंबना ये देखिए कि आज आपका एक तो जो डेट लगी वो काफ़ी दूर लगी, और दूसरी बात इसको कह सकते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। डेट लगी भी, लगवाई भी गई, उसके बाद भी हुआ ये कि कोर्ट ही बंद है। तो इन सब आपदाओं का फिलहाल तो कोई निस्तारण नहीं है। अब इन्हीं सब बातों को देख के सभी लोग बहुत परेशान हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है कि और उलझता चला जा रहा है, सुलझता नहीं नज़र आ रहा है। और बार बार मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो हर व्यक्ति को ये उम्मीद रहती है कि शायद कोई अच्छी खबर मिले। तो पहले भी मेरे द्वारा बोला गया है, मैं फिर वही बातें रिपीट करना चाहूँगी। मैंने बोला भी है कि देखिए, कोर्ट का मामला है, धीरे धीरे चलता है, इसीलिए लोग कोर्ट कचहरी से डरते भी हैं। कोर्ट में कोई चीज़ लंबित हो जाती है तो वो अपने ही हिसाब से चलती है, क्योंकि कोर्ट में किसी और की नहीं चलती है। यही बहुत बड़ा कारण है कि कोर्ट में जब चीज़ें चली जाती हैं तो फंस जाती हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पॉजिटिव चीज़ें आपके समक्ष नहीं आ रही हैं, तो इसलिए आप लोग परेशान हैं। बहुत सारी बहनें हर एक तरीके से प्रयासरत हैं, तरीके बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो तरीका मुझे लगता था कि शायद बाद में करना चाहिए था, तो उसको भी आप पहले अपना ली हैं। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा 1-2 सुनवाई का समय दे दीजिए, तो हो सकता है कि सरकार विभाग आपका मतलब पक्ष रखे या थोड़ा सा गंभीर हो जाए। तो वही बातें सामने आ रही हैं कि बहुत बड़ा प्रयास होने के बाद भी आज कोर्ट बंद है, तो क्या ही कर सकते हैं। इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि इतना बड़ा संघर्ष हुआ और देखो आज कोर्ट बंद है। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि जो भी लड़कियां हैं कोर्ट कचहरी में अपनी बात को रखना चाहती हैं और बार बार हड़ताल हो जाती है या नंबर पीछे चला जाता है या जज महोदय उसको सुनते नहीं हैं, तो फिर इसमें ये बातें आती हैं कि ये कुछ करवा नहीं पा रही हैं। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि इतने बड़े संघर्ष के बाद भी अगर कोर्ट बंद हो गया तो सुनवाई कैसे होगी। मैंने पहले भी बताया था कि 1 से 2 सुनवाई का मौका सरकार को देना चाहिए, और मौका दिया भी जा रहा है। लेकिन आप ही बताइए कि इस कंडीशन में क्या करे सरकार, क्या करे विभाग। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात रख रही हूँ और इसको समझदार लोग समझ भी जाएंगे। देखिए, जो बहनें हैं काफ़ी परेशान हैं, तो इस समय उनको उपदेश नहीं अच्छे लगेंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन ये उपदेश नहीं है, ये तर्क है। आप खुद सोचिए कि आपने जो भी आपको सही लगा वो संघर्ष किया, काफ़ी अच्छा संघर्ष किया। आपका मामला भी
शायद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो जाने के बाद भी कोर्ट अपने ही हिसाब से चल रहा है। और मामला जब तक कोर्ट से बाहर नहीं आवेगा तब तक ना तो विभाग, ना तो आयोग, ना सरकार कोई कुछ नहीं करेगी। हाँ, सही पैरवी का आश्वासन पहले भी मिला था और सही पैरवी का आश्वासन ही अब भी मिला है। आश्वासन के अलावा कोई भी लिखित प्रपत्र अब भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी बहनें संघर्ष की हैं तो जाहिर सी बात है, संघर्ष करने के बाद हर एक व्यक्ति को उम्मीद होती है कि जल्द ही कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जल्दी 10 दिन में होगी, 15 दिन में होगी, हफ्ते भर में होगी, किसी को नहीं पता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट से निकलेगा। कोर्ट से जब निकलेगा तो इस तरह के जो संघर्ष आपने किए हैं आपको और भी करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि हमारी लड़कियों के पास बहुत ताकत है और उनको मतलब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो बिल्कुल अब तैयार हैं। उनके अंदर इतना जोश है, इतना जज्बा है कि वो अपनी लड़ाई अब लड़ लेंगी। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गई हूँ और कोई मतलब अब मुझको 1% भी डाउट नहीं है कि कोई लड़की कमज़ोर है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट का अब क्या किया जाए। तो जो भी संघर्षरत बहनें हैं उसमें से कुछ बहनें आपकी कोर्ट में भी मौजूद हैं और ठीक उसी प्रकार से उम्मीद कर रही हैं जैसे आप लोगों ने, कुछ बहनों ने संघर्ष किया है और वो भी उम्मीद कर रही हैं। उनको आश्वासन मिला है कि मतलब जब भी सुनवाई लगेगी, यही बात मैं पहले भी बोली थी, क्योंकि मुझसे भी बातचीत हुई थी विभाग की जो भी अफसर हैं, तो उन्होंने यही बात हमसे भी बताई थी और यही बात आप लोगों को, जब इतने लोग गए तो इनको भी यही बात बताई गई है। आश्वासन ही मिला है और आश्वासन मिलने के बाद इंतज़ार करना तो बनता है। ठीक है, अच्छा हुआ कि आप लोगों ने प्रयास कर लिया। तो जब स्वयं से बातें पता चलती हैं तो फिर आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि फला आदमी झूठ बोल रहा है। अब आप सच्चाई जान ही रहे हैं कि इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। कोर्ट की भर्ती है तो कोर्ट से निकलेगी। हाँ, आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, SPL आपकी दायर हो जाएगी और फिर पूरी उम्मीद है कि जो भी समय लगेगा, ठीक है, समय तो फिर भी लगेगा मगर उम्मीद बरकरार है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई भी प्रयास करता है तो उसको गारंटी नहीं होती है कि वो सफल हो ही जाएगा। प्रयास कैसा भी हो, प्रयास सबका अच्छा है, बेहतरीन है। और मैंने पहले भी बताया है कि जो भी प्रयास हो योजनाबद्ध तरीके से या संगठित होकर किया जाता है तो सफल भी होता है और सफल होता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तुरंत देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, जल्द ही आपकी स्पेशल अपील दायर होगी और सुनवाई की डेट लगेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि 1 से 2 या 2 से 3 सुनवाइयों में मामला आपका निस्तारित हो जाए, मतलब स्टे हट जाए। मेन मुद्दा स्टे वाला ही है और स्टे हटने के बाद चूँकि आप लोग सब कहीं संघर्ष कर आए हैं तो वहाँ आपको बताया गया है वही पुरानी बातें कि हमारा रिजल्ट बना रखा है और स्टे हटने पर हम दे देंगे। पहले जहाँ से ये बोला जा रहा था 48 घंटे में दे देंगे, अब वहाँ से बोला जा रहा है 10-15 दिन में दे देंगे। तो उसका भी प्रोसीजर होता है। जब भी कोर्ट से स्टे हटेगा तो हफ्ता भर लग जाता है कागज़ इधर उधर करने में। मतलब जो कानूनी प्रोसीजर होता है उससे जब डॉक्यूमेंट विभाग और आयोग के पास पहुंच जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जल्द ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टे हट जावे और जो भी स्थितियां हैं वो थोड़ा सा सामान्य हो जाएं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब तो पैनिक भी हो गए हैं लोग, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट वही पुराना वाला आया है। आश्वासन मिला था तो आश्वासन ही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष करना चाहिए, लगातार संघर्ष करना चाहिए। आप लोगों ने संघर्ष किया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और ऐसा ही संघर्ष हमेशा आप लोग जारी रखेंगे जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा। जल्द ही कोई सकारात्मक सूचना आप लोगों को मिलेगी, प्राप्त होगी और थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स फील करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगी। सूचना कोई विशेष नहीं है, सूचना यही है कि जल्द ही आपका कोर्ट से मामला निस्तारित होने की संभावना है, प्रबल संभावना है। धन्यवाद।